सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंग्री शिवा। आज कंपाइलर डिज़ाइन का जो नेक्स्ट और सबसे फाइनल टॉपिक होने वाला है वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स। ओके, आज हम लोग करने वाले हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स, जो कि लेक्सिकल एनालिसिस का ही एक पार्ट है। यानी कि लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर हम लोग को पता है कि जो भी हमारा सोर्स कोड होता है वो टोकन्स के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, बात करते हैं व्हाट इज़ टोकन। तो टोकन एक बेसिक यूनिट होता है जिसे कंपाइलर रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, एक बेसिक यूनिट है, एक बेसिक यूनिट है जो जिसे कंपाइलर रिकॉग्नाइज करता है। एंड टोकन यूजुअली जो रिप्रेजेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले टोकन नेम, और टोकन नेम क्या क्या होते हैं वो हम आगे बात डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। देन उसके बाद आता है एट्रीब्यूट वैल्यू। ओके, अब एट्रीब्यूट वैल्यू की बात करते हैं। इस जो रिप्रेजेंटेशन है इस फॉर्म में होता है हमारा टोकन। ठीक है, यूजुअली, और यह कह लीजिए कि नॉर्मली वो इसी फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट आईडी कॉमा, यानी आईडी हमारा टोकन नेम हो गया, कॉमा पॉइंटर टू सिंबल टेबल, ये हमारा एट्रीब्यूट वैल्यू हो गया के फॉर्म में होता है। यानी कि इस फॉर्म के अंदर हमारा टोकन रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोकन स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स का मतलब है टोकन्स को फॉर्मली डिफाइन करना। इसका क्या मतलब है, टोकन्स को फॉर्मली कैसे डिफाइन किया जाता है? उसका मतलब है यूजिंग पैटर्न्स या रेगुलर एक्सप्रेशंस, यानी कि पैटर्न्स और रेगुलर एक्सप्रेशंस जो कि हमने लास्ट वीडियो और उससे पहले पढ़े हैं, उन चीज़ों का यूज़ करके टोकन्स को डिफाइन करना। ठीक है, ताकि लेक्सिकल एनालाइजर उन्हें आइडेंटिफाई कर सके। ओके, तो इसका क्या मतलब है, ताकि लेक्सिकल एनालाइजर उन्हें आइडेंटिफाई कर सके जो भी हमने टोकन्स लिखे हैं उनको। देन हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं हमारे टोकन स्पेसिफिकेशन के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तीन टोकन्स हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं टोकन स्पेसिफिकेशन के अंदर। सबसे पहला हमारा टोकन, दूसरा है हमारा लेक्सिमिस, और तीसरा है हमारा ये पैटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टोकन्स के बारे में। टोकन्स क्या होते हैं और लेक्सिमी क्या होता है। तो बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोकन क्या होता है। तो टोकन कैटेगरी और क्लास ऑफ लेक्सिमीज होता है। यानी कि जो लेक्सिमी है इसका क्लास होता है टोकन, या कैटेगरी होती है टोकन, यानी कि किस कैटेगरी की लेक्सिमी है वो बताता है हमें टोकन। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें टोकन्स के, तो यहाँ पर है कीवर्ड, यानी कि कीवर्ड एक कैटेगरी है जिसके अंदर जो भी लेक्सिमीज आते हैं वो हम लिख सकते हैं। यानी कि लेक्सिमीज का एक क्लास है, सेट ऑफ लेक्सिमीज, जिसके अंदर कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर और कांस्टेंट ये टोकन नेम है। ठीक है, देन अगर हम बात करें लेक्सिमीज की, तो एक्चुअल स्ट्रिंग फॉर्म फ्रॉम सोर्स प्रोग्राम, यानी जो भी हम एक्चुअल स्ट्रिंग्स हम यूज़ करते हैं फ्रॉम सोर्स प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है इंट सम इक्वल्स टू 10, जो हमने लिखा था। तो जब इसके टोकन्स ब्रेक होते हैं तो हमने देखा था इंट कॉमा सम कॉमा इज इक्वल्स टू कॉमा 10 एंड कॉमा सेमीकोलन, ये सभी अलग अलग टोकन्स में कन्वर्ट हो रहे थे। तो एक्चुअली ये पहले लेक्सिमीज में कन्वर्ट हो रहे थे। ठीक है, तो लेक्सिमीज में कन्वर्ट कुछ इस तरीके से होते हैं, देन उनके टोकन्स बनते हैं कुछ इस तरीके से। कीवर्ड, जैसे इंट जो है वो एक कीवर्ड होता है, तो उसके लिए एक कीवर्ड हमने टोकन है, उसका कीवर्ड टोकन है। सम एक आइडेंटिफायर है, और 10 जो एक नंबर है। तो इस तरीके से टोकन और लेक्सिमीज आपस में रिलेट करते हैं इन लेक्सिकल एनालाइजर। ओके, बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न क्या होता है, जो थर्ड कंपोनेंट है हमारा टोकन स्पेसिफिकेशन का। तो पैटर्न क्या होता है, बेसिकली पैटर्न कुछ नहीं है, इट्स जस्ट रूल, सेट ऑफ रूल फॉर और रेगुलर एक्सप्रेशन जो लेक्सिमीज को डिस्क्राइब करता है। यानी जो ये लेक्सिमीज हमने लिखी हैं इनको डिस्क्राइब करने के जो सेट ऑफ रूल होते हैं या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन होती है उसको हम पैटर्न कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आइडेंटिफायर हमें अगर एक्सप्लेन करना है तो वो कुछ हम इस तरीके से करते हैं, और इस चीज़ को आप याद कर लीजिए या गरट्टा मार लीजिए, घोल के पी जाइए, कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता, ये एग्जैक्टली सेम ही रहने वाला है। क्या है ये है लेटर। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट लेटर और लॉजिकल और डिजिट एंड देन क्लीनी स्टार, क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद क्लीनी स्टार। देन अगर हम बात करें नंबर की, तो नंबर होता है डिजिट प्लस। ठीक है, ये चीज़ याद कर लेनी है क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल कांस्टेंट है जो हर जगह आपको काम आएगी जब भी आप इन टोकन स्पेसिफिकेशन और लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देन हम बात करते हैं कॉमन टोकन स्पेसिफिकेशन एग्जांपल्स कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो कॉमन टोकन स्पेसिफिकेशन के होते हैं। तो कॉमन टोकन स्पेसिफिकेशन के अंदर सबसे पहला टोकन स्पेसिफिकेशन आता है कीवर्ड। कीवर्ड के कुछ एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो इफ, एल्स, वाइल, फॉर, इंट, फ्लोट, और इनके बीच में जो
वर्टिकल लाइंस हैं, इनका मतलब होता है और। इफ़ और एल्स और वाइल और फॉर और एंड और फ्लोट, यानी कि इनमें से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टोकन स्पेसिफिकेशन है, यानी कि ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये जो रूल है, वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, जैसे कि हम आइडेंटिफायर की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से है, जैसे कि हमने लास्ट ऊपर यहाँ पे देखा था, लेटर ब्रैकेट स्टार्ट लेटर और डिजिट स्टार ब्रैकेट क्लोज एंड देन क्लीनिंग स्टार। ओके, सो ये एक एग्जाम्पल है किसका, कॉमन टोकन स्पेसिफिकेशन का, यानी कि आइडेंटिफायर का। जब भी कॉमन टोकन स्पेसिफिकेशन एग्जांपल आप लेना हो तो आप इसको लिख सकते हैं एज एन आइडेंटिफायर एग्जांपल। ओके, या फिर आप कह लीजिए कि जो पैटर्न होता है ना, वो पैटर्न है ये कीवर्ड का पैटर्न है, या जो है रेगुलर एक्सप्रेशन है, एंड ये आइडेंटिफायर की एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब हम बात करते हैं कुछ और रेगुलर एक्सप्रेशंस या रूल्स की, जैसे इंटीजर। नंबर्स की हमने बात की, अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर डिजिट प्लस जस्ट सेम एज नंबर्स। देन फ्लोटिंग, फ्लोटिंग के अंदर हमारे पास आता है डिजिट प्लस डॉट डिजिट प्लस। ठीक है, तो ये दो डिजिट प्लस इज सेपरेशन विद डॉट, जो कि डेसिमल वैल्यूज़ के अंदर अक्सर हम लोग करते ही हैं। ठीक है, देन बात करते हैं कुछ ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स के। ऑपरेटर भी एक हमारा टोकन स्पेसिफिकेशन ही है, क्योंकि ऑपरेटर्स भी टोकन के अंदर कन्वर्ट होते ही हैं। ठीक है, तो इसका है प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड और इक्वल टू और लेस देन और ग्रेटर देन। ये कुछ ऑपरेटर के एग्जांपल्स हैं या रूल्स हैं, ये कह लीजिए कि ये यूज़ होते हैं हमारे लेक्सिकल एनालिसिस के लिए। देन अब हम बात करें अगर नेक्स्ट वाइट स्पेसेस की, जो कि इग्नोर ही किए जाते हैं, तो ब्लैंक, टैब टैब और न्यू लाइन, ये तीन चीज़ें हैं जो हम अपने कोड के अंदर यूज़ करते ही करते हैं। वाइट स्पेसेस के अंदर, वाइट स्पेसेस के जो वाइट स्पेसेस टोकन है, उसके अंदर जो हम लेक्समीज़ जो यूज़ करते हैं, बेसिकली ये इग्नोर हो जाते हैं, बट लेक्समीज़ तो काउंट होंगे ही होंगे, जो कि होता है ब्लैंक, टैब और न्यू लाइन। ओके, तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो है टोकन रिप्रेजेंटेशन। टोकन रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमें ये समझने के लिए कि भाई अगर हमारे सामने कोई कोड लिख दिया जाए, टोकन, अगर हमारे सामने कुछ टोकन लिख दिया जाए, तो हम उसे रीड कैसे करेंगे, हम समझेंगे कैसे कि भाई एक टोकन है, कुछ और नहीं है। तो उसके लिए हमें बताया गया है कि टोकन जनरली रिप्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से, जो कि हमने लास्ट कुछ अभी टाइम पहले इसी वीडियो में देखा था कि एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट, टोकन नेम, कॉमा, एट्रीब्यूट, देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। देन अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो वो कुछ इस तरीके से है कि टोकन नेम मीन्स आइडेंटिफायर, कॉमा सम, जो भी हमने कोड में आइडेंटिफायर यूज़ कर रखा है, हम उस आइडेंटिफायर का लिख सकते हैं। देन उसकी जो भी वैल्यू होगी या उसके बाद जो भी टोकन बनेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर टोकन नेम एंड नंबर और उसकी वैल्यू है 10, जो कि हमने एग्जांपल ये वाला देखा ही था, ये वाला ये वाला जो एग्जांपल था, इंट सम इक्वल्स टू 10, तो सम हमारा आइडेंटिफायर था एंड 10 हमारा नंबर था। तो यही है चीज़ जो है हमने यहाँ पर यूज़ की है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए टोकन रिप्रेजेंटेशन को शो करने के लिए कि आइडेंटिफायर ये एक टोकन जनरेट हो गया, नंबर ये एक टोकन जनरेट हो गया, ये दो टोकन्स हैं जो जनरेट हुए हैं। ठीक है जी, तो अब कुछ इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं टोकन स्पेसिफिकेशन की, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो लेक्सिकल एनालिसिस को इजी बना देता है ये टोकन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, पार्सर का काम सिंपल कर देता है, एरर्स डिटेक्ट करना फास्ट हो जाता है। ये तीन सिंपल से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टोकन स्पेसिफिकेशन के। देन हम बात करते हैं इन शॉर्ट होती क्या है ये जो टोकन स्पेसिफिकेशन है वो क्या है। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स डिफाइन करता है स्ट्रक्चर, किस चीज़ का, टोकन्स का, पैटर्न्स और रेगुलर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन डिफाइन करता है स्ट्रक्चर टोकन्स का यूजिंग पैटर्न एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस। हर एक टोकन रिप्रेजेंट करता है एक क्लास ऑफ लेक्सेमीज, यानी कि जो पर्टिकुलर ये जो हमने लिखा है टोकन नेम, दिस इज़ अ क्लास ऑफ लेक्सेमी। ओके, सो इसको रिप्रेजेंट करता है हर एक टोकन एंड रिटर्न करता है सिंटैक्स एनालाइजर को एक फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ टोकन नेम एंड एट्रीब्यूट वैल्यूज़। ये वैल्यू रिटर्न होती है किसको, सिंटैक्स एनालाइजर और पार्सर को। ठीक है, ये काम हमारा करता है स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन, यानी कि स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन डिफाइन करता है पहली चीज़ स्ट्रक्चर ऑफ टोकन्स, किस चीज़ को किस चीज़ का इस्तेमाल करके, पैटर्न्स और रेगुलर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके। हर एक टोकन रिप्रेजेंट करता है एक क्लास ऑफ लेक्सिमीज, यानी कि हर एक टोकन एक पर्टिकुलर जो टोकन है उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि क्लास ऑफ लेक्सिमी या कह लीजिए कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड रिटर्न
टू द सिस्टम एनालाइज़र। तो और जो भी वो वैल्यू पाता है, जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन या पैटर्न वो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर टोकन्स के, उसको वो सेंड करता है सिंटैक्स एनालाइज़र को इस फॉर्म में, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट टोकन नेम कॉमा एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कंपाइलर डिज़ाइन का पहला यूनिट जो है वो फिनिश होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में भी फॉल्ट टॉलरेंट की होगी। एंड हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर वीडियो पसंद आती है, समझ आते हैं टॉपिक्स, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो क्रिएट बना दूँगा। ठीक है, सो टिल देन स्टडी हार्ड, स्टे फिट, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय।